काव्यामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सबको प्रणाम। प्रणाम। सभायै नमः। जय जय श्री राम। श्री रामचरित भवन ह्यूस्टन यूएसए की ओर से आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरित मंथन महाशिवरात्रि विशेष प्रस्तुति के उपलक्ष्य में आज हम सभी इस मंच से जुड़े हैं। आइए प्रथमतः हम भगवान राम की प्रार्थना करें। स्मिता बहन ने वो काम हमारे लिए कर दिया है, तो उनका नाम स्मरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। जय 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 श्री राम। इस संस्था के निदेशक प्रोफेसर ओम गुप्ता जी हमारे गुरु, सच्चे पथ प्रदर्शक, कुछ नया करने को हमेशा प्रयासरत रहते हैं और समय समय पर अनोखे निराले कार्यक्रमों के साथ आते हैं। स्वयं तो करते ही हैं, दूसरों को भी बढ़ावा देते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम का उत्तरदायित्व उन्होंने मुझे सौंपा है। उसके लिए आभार प्रकट करती हूँ और कार्यक्रम को आगे ले जाना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। नमोस्तुते गूढ़ महाव्रताय, नमोस्तुते माया गहनाश्रयाय, नमोस्तु सर्वाय नमः, शिवाय नमः, नमोस्तु सिद्धाय पुरातनाय, नमोस्तु कालाय नमः, कलाय नमः, नमोस्तुते काल कलातीतगाय नमः। ओम नमः शिवाय। इस आभासी मंच आज हम राम के नाम को सदा अपने मन में धारण करने वाले शिव जी को याद करते हुए उनसे जुड़ी कुछ विशेष बातों को जानने का प्रयास करेंगे। हमारे ही कुछ साथी आपसे अपने अपने मन में जो भी विषय हैं वे साझा करेंगे। चलिए मन में राम और जिह्वा पर शिव जी का नाम स्मरण करते हुए इस मंच से एकाकार हो जाएं। सबसे पहले उन भगवान शिव की स्तुति में एक गीत सुने। शंभो शिव शंभो कहती हुई सुदीक्षा चुंडूरी आ रही हैं। कहां से? मोतियों के लिए, ईरानी चाय के लिए और बिरयानी के लिए मशहूर शहर हैदराबाद से यह गाना प्रस्तुत करेंगी। इनका परिचय बस इतना ही है कि ये 7वीं कक्षा की परीक्षाएं लिख चुकी हैं और आजकल शास्त्रीय संगीत सीख रही हैं और समय समय पर भिन्न भिन्न मंचों और प्रतियोगिताओं में भाग लेती रहती हैं और पुरस्कार प्राप्त करती रहती हैं। तो आइए सुनते हैं सुदीक्षा को। सुदीक्षा, आप मन से जुड़ गई हैं? या हाँ, तो अपना गीत सुनाइए। सबको प्रणाम। ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम शंभो शिव शंभो गाना गाएंगे। ओ शंभो शिव शंभो स्वयंभो, ओ शंभो शिव शंभो स्वयंभो, ओ शंभो शिव शंभो स्वयंभो, ओ शंभो शिव शंभो स्वयंभो।
गंगाधर शंकर करुणाकरा मामव भवसागर तारका हो शंभो शिव शंभो स्वयंभो गंगाधर शंकर करुणाकरा मामव भवसागर तारका हो शंभो शिव शंभो स्वयंभो निर्गुण परब्रह्मा स्वरूपा गम गम भूता प्रपंचरहिता निर्गुण परब्रह्मा स्वरूपा गम गम भूता प्रपंचरहिता निर्गुण परब्रह्म स्वरूपा गम गम भूता प्रपंचरहिता निज गुण दाता अनंत निज गुण दाता अनंत अक्षय लिंगा निज गुण अक्षय लिंगा हो शंभो शिव शंभो स्वयंभो गंगाधर शंकर करुणाकरा मामव भवसागर तारका हो शंभो शिव शंभो स्वयंभो धिमित धिमित धिमि धिमि किट किट तोम तोम तरि किट तो धिमित धिमित धिमि धिमि किट तोम 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 तरि किट तो मतंग मुनिवर वंदेशा सर्वविधं सिद्धविशा नित्य नित्य इच्छा सर्वेशा सर्वेशा धिमित धिमित धिमि धिमि किट तोम 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 तरि किट तो मतंग मुनिवर वंदेशा सर्वदिगंबर शितवेशा नित्य नित्य ईशा सर्वेशा सर्वेशा हो शंभो शिव शंभो स्वयंभो गंगाधर शंकर करुणाकरा मामव भवसागर तारका हो शंभो शिव शंभो स्वयंभो शिव शंभो स्वयंभो शिव शंभो स्वयंभो 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 बहुत बढ़िया धन्यवाद। बहुत बढ़िया बेटा बहुत बहुत प्यारा अच्छा गीत बहुत दीक्षा। अच्छा वेरी नाइस बहुत सुंदर वेरी नाइस वेरी नाइस बहुत प्यारा बच्चे, बहुत अच्छा, बहुत बहुत ही बढ़िया, सुंदर बहुत सुंदर बहुत दक्षिण बढ़िया। भारतीय संगीत बहुत बढ़िया। आपको इस मंच से आशीर्वाद देती हूँ। शायद आप लोग जानते हो ये मेरी पोती है और आप सभी का आशीर्वाद इस बालिका पर बनी रहे। दादी के रूप में आज मैं अत्यंत गर्व का अनुभव कर रही हूँ और मंच को बिल्कुल अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया बहुत 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 बधाई। बहुत बढ़िया। जी हिंदी हिंदी में एक प्रोवर्ब है हाँ रामेश्वरी जी, जी जी होनहार बिरबान के होत चीकने पात। चिकने पात। तो माने जो अच्छा पौधा बढ़ने वाला होता है उसके हाँ पत्तियां जो है चिकनी और हेल्दी होती है। जी तो ये लक्षण दिख रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको। जी बच्ची के साथ आपको भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।
अब ऐसी महान दादी की महान पोती होगी कि नहीं। धन्यवाद धन्यवाद, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। ओम जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। वो हमेशा छोटे बच्चों को प्रोत्साहित करते हो, कहते हैं कि मन से उनको जोड़ना चाहिए। तो 2 साल पहले भी उसने राम नवमी पर एक गाना गाया था, और आज फिर से उसको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वह शिव जी के का जो गाना है वो प्रस्तुत कर पाई। तो आगे बढ़ते हैं। शिव आदि हैं, अनंत हैं। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। शिव परमात्मा है, परम पिता। परम शिव से शिव पैदा हुए, ब्रह्मा विष्णु पैदा हुए। शिव कोई आकार नहीं है, वे एक तत्व हैं जो हर जगह व्याप्त हैं। भक्ति रस में डूबने के पश्चात आइए सुनते हैं डॉक्टर विनय शर्मा जी को, जो हमें बताएंगे राम भक्त भगवान शिव के बारे में। तो विनय जी, मंच आपका है। जय श्री राम। Yes. मेरे पास कितना समय रहेगा मैम? 10 मिनट। ठीक ठीक। तो मैं स्लाइड्स डिस्प्ले कर देता हूँ। जी कुछ 2-4 स्लाइड्स हैं, तो वो थोड़ा सा आप लोगों को आनंद आएगा। जय श्री राम। आज जो विषय है जिस पर बोलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, वो भगवान शंकर श्री राम भक्त के रूप में। मानस में मुझे ये बात बड़ी प्रिय लगती है हमेशा से ही, कि भगवान शंकर अपने स्वयं को हमेशा श्री राम के भक्त के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उनकी भक्ति में ही लीन है। वैसे तो पूरे मानस में इसका वृतांत हर जगह पर हमें देखने को मिलता है, और मैं ऐसे ही आ, सर ने हमें इस बात का हमेशा प्रयास किया है कि हम इस तरह की जानकारी को ढूंढें, समझें, कहाँ पर कितनी बार कौन से शब्द आ रहे हैं। तो जब भगवान शंकर के नामों का देख रहा है, मानस में देख रहे हैं, तो कई जगह पर, सैकड़ों जगह पर भगवान का नाम गोस्वामी जी ने लिखा है, और वहां पर माँ उमा को, गौरी माँ को भगवान वृतांत बता रहे हैं, पूरी कथा सुना रहे हैं। तो अलग अलग जगह पर वो अपने आप को भक्त के रूप में ही प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे ये बड़ा आनंदित करता है। तो और आज इसी पर बोलने का मुझे सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। तो मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा करता हूँ, और समय के अंदर ही इसको संपन्न करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं प्रणाम समर्पित करता हूँ। जय सिया राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रभु श्री बजरंगबली की जय, श्री राम परिवार की जय, श्री भरत जी की जय। सभी भक्तजनों, सुधीजनों, शिक्षार्थियों, शिक्षकों, जिज्ञासुओं, विचारकों को प्रणाम। श्री रामचरित भवन को प्रणाम। हम सबके अग्रज गुरु श्री ओम गुप्ता सर को प्रणाम, और जिन्होंने हमेशा हमें इस तरह का प्रोत्साहन दिया, मौका दिया, और त्रुटियों के लिए पूर्वत क्षमा प्रार्थना। और आज शिवरात्रि से अगले दिन आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भोले शंकर भगवान को प्रणाम, और उन्हीं के चरणों में प्रणाम समर्पित करते हुए भगवान श्री राम को प्रणाम। भगवान श्री राम ने स्वयं भी कहा है, गोस्वामी जी ने ऐसा लिखा है, कि भगवान शंकर की भक्ति के बिना मेरी भक्ति मिलना असंभव है। तो भोले शंकर के चरणों में प्रणाम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा माँ के साथ जो भगवान राम का नाम जपते हैं, ऐसे पुरारी को प्रणाम। और ये स्तुति भगवान ने स्वयं श्री राम के लिए की है।
मानस में जो आपके समक्ष है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दिख रही होगी। मैं थोड़ी सी सुनाने का प्रयास करता हूं, और यहाँ पर इस बात का ध्यान दें कि इसके हर भाव में भक्ति है। इसीलिए मैंने सोचा कि इस स्तुति से शुरू करके जल्दी से इसको एक बार पढ़ने का प्रयास करूं, और इसके अंतिम पंक्तियों पे जरूर ध्यान दीजिएगा। मैं उस पर थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित भी करूंगा। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। दस शीस बिनासन बीस भुजा कृत दूरी महामहि भूरि रुजा रजनीचर ब्रंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। महिमंडल मंडन चारुतरम धृत सायक चाप निशंग बरम मदमोह महा ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनि। मन जात किरात निपात किए मृगलोग कुभोग सरेन हिये हतिनाथ अनाथ निपाहि हरे बिशिया बन पावर भूलि परे बहुरोग वियोग निलोग है भवद्रंग निरादर के फल ए भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते अति दीन मलीन दुखी नितहि जिनके पद पंकज प्रीति नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके सम वैभव बाप बाप विपदा एहि ते तव सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा करि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत सुधद हिये सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंति मही। मुनिमानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महारन धीर अजय तव नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महागद मान अहि। गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्री रमनम रघुनंद निकंदय द्वंद द्वंद वदनम महिपाल बिलो के दीन जनम। बार बार बर मागौ हर्षि देहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। कहते हैं भोलेनाथ कि मैं बार बार जो है आपसे ये वर मांगता हूं कि आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें और अपने चरणों में मेरी प्रीति और अपने भक्तों की संगति मुझे दें। ये भक्ति का वो स्वरूप है जिसमें वो सिर्फ भगवान के चरणों की प्रीति नहीं मांग रहे, बल्कि उनके भक्तों की संगति भी मांगते हैं। और कहते हैं कि आपके भक्तों की संगति मिली रहने से भी मुझे आनंद रहता रहेगा, और आपके चरणों की प्रीति उससे बढ़ती जाएगी, और आपका दर्शन मुझे सदैव मिलता रहेगा। इसके इतने वृतांत गोस्वामी जी ने किए हैं। अगर हम विद्वानों के द्वारा इसका उल्लेख पढ़ते हैं और मानस पीयूष में इसके बारे में पढ़ते हैं, तो इस एक पंक्ति के बारे में इतना कुछ विद्वानों ने लिखा है कि अगर सिर्फ ये पंक्ति सिद्ध हो जाए तो भगवान शंकर जैसी भक्ति मिल पाना तो असंभव है, लेकिन वो भाव कहीं से जागृत हो सकता है। ये बड़ा सुंदर उन्होंने मांग लिया और कह दिया। समय चूंकि कम है तो मेरा भाव तो है कि मैं इस पे बोलता रहूं थोड़ी देर, लेकिन मैं समय की मर्यादा को मानते हुए ये पंक्तियां फिर आपके सामने रखता हूं। जब वो कथा संपन्न हो रही है जहां पर भगवान पूरा वृतांत उमा माँ को सुना रहे हैं, उसमें माँ ऐसा कहती हैं, सुनी शुभ कथा उमा हर्षानी बोली अतीत विनीत मृदुबानी धन्य धन्य में धन्य पुरारी सुनयु राम गुण भव भय हारी। तुम्हरी कृपा कृपायतन अब कृत कृत्य नमो जानेऊ राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदो। माँ जो कहती है कि मेरा अब मोह छूट गया ये कथा सुनने के बाद, तो जिस भाव से भगवान शंकर ने कथा सुनाई, उनकी शिष्या होने के नाते, उनकी पत्नी होने के नाते, अर्धांगिनी होने के नाते माँ माँ का जगदम्बा का मोह छूट रहा है और वो इससे परे हो रही। ये एक ऐसी लीला है, मुझे तो खैर समझ ही नहीं आती कभी कि जगदम्बा कह रही कि मेरा मोह छूट रहा है। जो स्वयं मोह से परे है, जो जननी है, वो कह रही है कि मेरा मोह छूट रहा है, और भगवान किस रस में डूबे हुए ये कथा उनको सुना रहे हैं। ये बड़ा सुंदर इसमें चित्रण है। और अब ये
मुझे बहुत सुंदर लगता है ये। इस तरह का भाव गोस्वामी जी ने मेरे ख्याल से 2 बार व्यक्त किया है भगवान के लिए। एक बार बालकांड में जब वो कहते हैं कि मैं उनके जन्म लेने के कारण बता रहा हूँ, लेकिन अनेकों अनेक कारण हैं और अपनी मैं बुद्धि के अनुसार बता रहा हूँ, वो अपनी लिमिटेशन वहां पर कहते हैं। और यहाँ पर फिर वो कहते हैं कि गिरजा सुनऊ बिसद ये कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। मेरे जितनी भी सामर्थ्य है, मेरी मति जितनी, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ये सुनकर, ये देखकर मुझे ऐसा लगता है कि भगवान अपनी भक्त होने की यहाँ पर इससे ज्यादा क्या पराकाष्ठा हो सकती है कि जब वो कहते हैं कि मेरी मति ही इस बारे में थोड़ी पड़ जा रही है कि मैं उसके अनुसार कथा बता रहा हूँ। और वो भगवान होने के बाद अपनी लिमिटेशन कह रहे हैं। रामचरित सत कोटि अपारा, श्रुति शारदा न बरने पारा। और एक भक्त का ही स्वरूप है जो इस तरह की बात कह सकता है, जिसमें वो कहते हैं कि सैकड़ों सैकड़ों वजह हैं भगवान के होने की, उनके चरित्र की, और वो श्रुति और शारदा के भी परे हैं। माँ शारदा भी उनको व्यक्त नहीं कर सकती हैं, और श्रुति के भी परे हैं। राम अनंत अनंत गुनानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। जल सीकर महिरज गनी जाही, रघुपति चरित न बरनि सिराही। ये मतलब जल की बूंदें भी गिनी जा सकती हैं, सब कुछ हो सकता है, मिट्टी के कण भी गिने जा सकते हैं, लेकिन भगवान के चरित्र जो है वो हमारी सामर्थ्य से परे हैं। ये एक भक्त का वो अनंत भाव है जो भोले शंकर स्वयं व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि राम की अनंत गुण हैं और उनके अनंत नाम हैं और वो स्वयं अनंत हैं। मुझे भक्ति की पराकाष्ठा लगी इन पंक्तियों में, इसीलिए मैंने इसमें आपके सामने रख दिया। अब बहुत ही संक्षेप में मैं ये बात कहता हूँ। जब उन्होंने कहा होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साका। यहाँ पर भगवान ने समर्पण कर दिया भगवान की लीला के, श्री राम की लीला के सामने। भोले शंकर जो अनंत हैं, जो स्वयंभू हैं, जो जैसे कि अभी आपने भी कहा निराकार हैं, साकार होते हुए भी अनंत हैं, वो अपने आप को समर्पित कर रहे हैं श्री राम की लीला के सामने। और वो कह रहे हैं कि होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। और ये कहकर वो हरि का नाम, भगवान का नाम जपने लगते हैं श्री राम का। ये वो भजन करने लगते हैं कि यही मेरा आसरा है, यही मेरा समर्पण है, यहीं से मुझे भी जो है वो रास्ता मिल जाएगा। भगवान अपने आप को समर्पित कर रहे हैं भक्त रूप में श्री राम के नाम में, और कह रहे हैं कि मुझे यहाँ से आगे का रास्ता मिल जाएगा। ये पराकाष्ठा भोले शंकर ने हमें दिखाई है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये कैसी लीला है, कैसा उन्होंने ये दृश्य दिखाया है, हम सबको क्या कहना चाहते हैं। मुझे बिल्कुल कभी भी इस बारे में कोई कोई पिक्चर ही नहीं आ पाती है, मैं समझ ही नहीं पाता हूँ इस बात को। और श्री राम जन्म के पूर्व से वो इस तरह की चर्चा कर रहे हैं, राम जप कर रहे हैं, और सती माता पूछ रही हैं कि आप किसका जप करते हैं। वहां से वृतांत शुरू होता है। और विवाह के समय जब वो सज धज के नंदी भगवान पर बैठकर आते हैं शादी में शामिल होने के लिए, सबसे आगे आगे चलकर, वो अभी हमने अपने डिप्लोमा कोर्स में भी चर्चा हुई और जगह पर चर्चा होती है। और वो हर समय श्री राम के साथ है, जहां पर भी श्री राम है वहां पर वो प्रणाम करने आते हैं, अलग अलग समय पर उनकी स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, पुष्प वर्षा में शामिल हैं, उनको देखते हैं। और एक भक्त के रूप में रावण वध के समय जो भी स्तुति मैंने की, उसके उपरांत वो है, वो करते हैं। और अयोध्या राज्य के समय वो पहुंचते हैं। ये लंका कांड से जो है वो अंतिम सोपान तक पूरा वर्णन है, स्तुतियां हैं। और अ, इसी यहाँ पर ये पंक्तियां मुझे बड़ी सुंदर लगती हैं। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुणनाना। तदपि जथा श्रुत जसी मति मोरी, कहीं देखी प्रीति अति तोरी। ये माँ को कह रहे हैं कि मतलब ये बता रहे हैं कि मैं किसी भी प्रकार से अपनी ये 2 जगह पर जैसे मैंने कहा था वर्णन है
कि मैं अपनी मति के अनुसार ही उनके लिए कह पा रहा हूँ। तो चाहे वो विवाह में सज धज के नृत्य मुद्रा में मग्न होकर शामिल हो रहे हैं, चाहे वो होई सोई जो राम रचि राखा कहकर समर्पण कर रहे हैं, चाहे वो उनके चरणों में जाकर स्तुति करके और कहते हैं कि मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए और अपने भक्तों की संगति मुझे दीजिए, और चाहे वो हर समय देख रहे हैं कि लीलाएं किस तरह से चल रही हैं ध्यान में प्रत्यक्ष रूप से, ये हर प्रकार से जब मैं देखता हूं तो यही भाव जागृत होता है कि ये एक अद्भुत चित्रण है भक्ति का जो भगवान ने भगवान के चरणों में अर्पित की है। यही कहकर मैं बात को संपन्न करता हूँ और फिर से गुरु प्रणाम समर्पित करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और वंदना करता हूँ। आपने धैर्य के साथ मुझे सुना और मैं हालांकि 2 मिनट अपने समय से ऊपर चला गया, लेकिन मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। धन्यवाद।